सवाल क्या आएगा। यूनिट नंबर 1 से बेटा जी अगर हम देखें तो हमारे पास जो है क्वेश्चन आ सकता है एक्सरसाइज जो आपके पास 1.1 है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 100%, क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों में से एक 100% है। और उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बेटा जी आपकी जो है मिसाल नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। इधर से जस्ट आप 1.1 से सिर्फ आप इन चीजों को लेके चलेंगे तो बेटा आपका सारा काम डन हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की। अब ये क्या है, हमने किसी भी रिकरिंग नंबर को, ठीक है, उसको चेंज करना है किसमें, p ओवर q में। सो इंपॉर्टेंट सवाल है इसके। सो 0.4 का बार, इसी तरह से 0.93, उसके बाद 0.21 के ऊपर बार। तो ये 2-3 सवाल है एक ही किस्म के, इनमें से एक सवाल आपको 100% आएगा, ठीक है। सो मैं आपको बेटा जी इनमें से एक और सवाल करवा देता हूँ। हम टारगेट करेंगे 0.93 पर, ठीक है, 0.93 के ऊपर बार। सो ये हमारे पास एक रिकरिंग नंबर है, हम चाहते हैं कि ये हमारा किसमें चेंज हो जाए, p और q। सो इसके लिए आपके कुछ स्टेप्स होंगे बेटा, वो आपने माइंड में रखने। सबसे पहला स्टेप होगा बेटा आप इसको क्या करना है, लेट कर लेना है, फर्स्ट कर लेना है, ठीक है। तो मीडियम वाले फर्स्ट लिख लेंगे, फर्स्ट किया। इंग्लिश में भी लेट लिखोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो स्टेप नंबर 2 है 93 के ऊपर बार है। इस बार का मतलब ये समझे कि ये तो क्या है, बार बार चलती जा रही है। x 0.93 93 93 93 चलते चलते जाएगा। इसको कौन सी इक्वेशन बना देंगे, बना देंगे, ठीक है। अब आपने अपने मेन सवाल में देखना पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। तो आपने बेटा 100 से इक्वेशन 1 को इधर भी और इधर भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, ठीक है। या फिर उर्दू मीडियम में आप लिखोगे तो फैन को 100 से ज़रब कर दीजिए। बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100x = 100 0.93 93 93 चलते चलते जाएगा ऐसे। सो 100x जब आप 100 से 100 मल्टीप्लाई दिस वन करोगे तो 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, 93 93 93 चलते चलते जा रहा है। इक्वेशन कौन सी आ रही है हमारे पास, 2। अब यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, मसावा 2 को 1 से नफी करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिंपल 100x, इधर आ जाएगा आपके पास -x 93.93 93 चलते 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 -0.93 93 93 इस तरह से ये चलता जाएगा। अब बेटा जब आप 100 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, और इधर जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो बचेगा क्या, 99 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारा आंसर। सो बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस तरह का सवाल आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। सिंपल से स्टेप में लेट करना है, बार बार लिखना है। अगर क्वांटिटी के बाद 2 डिजिट है तो 100 से ज़रब कर देना है, अगर 1 डिजिट है तो 10 से ज़रब कर देना। उसके बाद इसको इक्वेशन 2 उसको 1 बना देना है, इस 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। अब दूसरा 100% जो सवाल है अगर ये ना आया तो वो आएगा बेटा जी इंसर्ट, ठीक है, 2 रैशनल नंबर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मस्ट आना ही आना है। अगर ये नहीं आएगा तो इधर से ये वाला आएगा। इसका सिंपल सा फार्मूला है बेटा जी, उन 2 नंबर्स को जिनके दरमियान में आप रैशनल नंबर फाइंड करना चाहते हैं, ऐड करके या तो डिवाइड कर दो या तो मल्टीप्लाई 1/2 कर दो। डिवाइड से आसान, मल्टीप्लाई 1/2 है, आप इसको फॉलो कर लेना। डिवाइड से करोगे गलत नहीं होगा, ठीक है। सो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं आपके जो है 1/2 और 1/2 और कहां पे, ठीक है, 1/3 और 1/4। अब ये 2 नंबर्स हैं, इनके दरमियान में हमने रैशनल नंबर इंसर्ट करना। सो आप सिंपल लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व और फिर लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट रैशनल नंबर, पहला रैशनल नंबर। अब पहला रैशनल नंबर आपने यहाँ पर लिखोगे, उर्दू के अंदर लाजमी लिखना है, पहला नातक अदद। अब देखिए इसका सिंपल सा फार्मूला है, इन दोनों को करने के हम लोग प्लस और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। अगर तो आपके पास कास्टिंग कैलकुलेटर आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे बच्चे जिन्हें
एलसीएम लेना, फ्रैक्शन को सॉल्व करना नहीं आता, वो डायरेक्ट कैलकुलेट से कर लें, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर। अदरवाइज आप लोगों ने यहाँ पे बेटा बटरफ्लाई मेथड लगा देना, 4 3 4 एकम 4 3 एकम 3 थोड़ा 4 और 3 कितने होते हैं? 7 को 1 से ज़रब करेंगे तो 12 को 2 से करेंगे 24। अच्छा 24। सो बेटा हमारे पास पहला नाता अदद आ चुका है। अब हमें चाहिए सेकंड रैशनल नंबर। अब सेकंड रैशनल नंबर में बेटा ये जो आया हुआ है 7/24। अब इसके अंदर बेटा चाहे आप इसको जमा कर लो चाहे आप इसको जमा कर दो, ठीक है, जिस मर्जी को करो। मिसाल के लिए एक बच्चे ने 1/4 किया, एक ने 1/3 किया, बाहर आकर बड़ा डाल दिया, नहीं मेरा सही है मेरा सही है। तो जिसने जो मर्जी ऐड किया किसी का भी गलत नहीं होगा। सो बेटा इसमें आप ऐड कर लो 1/3 को, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से। अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है कासियो वाला तो उससे आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, ठीक है, उसमें बड़े में सारी चीजें लिखी जा सकती है, पर इसका रोला भी डाला हुआ है, हो सकता है इस्तेमाल करने के पर आगे तो बच्चों ने इस्तेमाल कर लिया था। 7 ओवर जो है 7 ओवर आपके पास कितना 24, उसके बाद प्लस करेंगे आप इसको 1/3, ठीक है 1/3। सो आपके पास आएगा 5/8। और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जिन बच्चों के पास ये कैलकुलेटर लेके जाइएगा, अल्लाह के हवाले जो है होके पता नहीं यूज करने देगी ना करने देगी, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इन दोनों में से जो बड़ा नंबर कौन सा है? 24। अब 24 इसमें बड़ा नंबर है। क्या 24 3 को डिवाइड करता है? करता है क्या करता है? 24 जो 3 के टेबल में है ना है, तो 24 हमारा क्या होगा? एलसीएम। क्या होगा? एलसीएम। तो 24 को आपने ले लिया बेटा क्या? एलसीएम। 24 को 24 पे तकसीम करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। उस 1 को 7 से ज़रब करेंगे क्या आएगा? 7 ही आएगा। ऐसे ही 24 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 8। 8 3 24। 8 को 1 से ज़रब करेंगे तो 8 एकम 8। 1/2 वैसे आ गया। 8 और 7 बेटा आपके पास होते हैं 15/24। 1/2 वैसे आएगा, 15 पे 1 से ज़रब किया तो 15, 24 को 2 से किया तो कितना आ जाएगा? 48। सो ये आपका दूसरा नाता अदद आ चुका है। इन केस किसी बच्चे को एलसीएम नहीं आ रहा, टेंशन कोई ही नहीं, आपने जो है अभी आपको बटरफ्लाई मेथड करवाया उससे भी करोगे गलत नहीं होगा। सेकंड मेथड जो है अब इसके 24 को 3 से ज़रब करें जरा 72। 7 को 3 से करें तो 21, 24 को 1 से करें तो 24, इसको ऐड करेंगे तो 45, 72 को इससे करेंगे तो 144। कैलकुलेटर से डायरेक्ट कट करवा तो आएगा 15/48। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कट करना आता है ना, कि नॉर्मल ऑर्डर पे इसको कट कर देगा 45, यहाँ पे बटेगा ऑप्शन है 144, सो आएगा 5/16, बल्कि 5/16 ही आएगा, ठीक है, ये भी 5/16 आएगा, वो भी 5/16 ही आएगा, मजीद ये कट हो सकता है 5/16, इसको भी कट करोगे तो ये भी 5/16 आ सकता है, ये भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। सो बेटा 1.1 से ये दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने हर सूरत करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद तो मैंने आपको बताया था नोट करने का टाइम नहीं है, वीडियो बना रहा हूँ मैं, अपलोड हो जाएगी, वहाँ से देख के छापा मार लेना, जिसको छापा मारना है, छापा मारने का टाइम नहीं, तो आपने जो सिर्फ समझना है चीज़ों को कैसे कैसे कौन कौन से सवाल करवा रहा हूँ, उनको साथ साथ टिके लगाते जाओ और इंशाल्लाह उसी के से आपका पेपर डन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, मैंने आपको बताया बेटा 5 के जज़र को नंबर लाइन पे शो करवाना है। एक तो सिंपल फार्मूला था, 5 के जज़र को कैलकुलेटर पे लिखो, आएगा 2.1 और उसको नंबर लाइन पे शो करवा देना। तो ये डेफिनेटली ट्रिस्टी काम है, गलत हो जाएगा, आपकी बुक में उसने इस तरह से नहीं करवाया होगा इसको, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले तो ये नंबर लाइन लगा देंगे ऐसे। इसके सेंटर में क्या है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 अच्छा। अब इस 4 5 को दो परफेक्ट स्केल्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इसमें डिवाइड करना है परफेक्ट स्केल के अंदर। सो वो परफेक्ट स्केल ऐसे लिख सकता हूं मैं 2 का स्केल जमा 1 का स्केल, कि 2 भी के एक परफेक्ट स्केल है और एक के मतलब और आसान करता हूं आप 5 लिख सकते हैं 4 + 1
4 भी परफेक्ट स्केयर है, 1 भी परफेक्ट स्केयर। 4 का जैसे ले तो 2 आता है, 1 का जैसे ले तो 1 आता है, परफेक्ट स्केयर है। तो क्या इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्केयर जमा 1 का स्केयर लिख सकते हैं ना? बस यही से आपका सवाल हो जाएगा। सबसे पहले ये 2 है तो इधर से बेटा आपने 2 यूनिट लेनी है, यहां से लेके यहां तक आपने गिराएं लगाने। क्लियर? अब ये क्या है 1, जितना आपका इसका डिस्टेंस है तो आपने सबसे पहले चलो उसको छोड़ो, 2 पे आके आपने जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक 90 का एंगल बना लेना ऐसे स्ट्रेट। ठीक है? अब उसके बाद 1 है तो बेटा जितना ये डिस्टेंस है उतनी आप कंपास खोल के एक आर्क लगा लेंगे ऐसे। उस आर्क को बेटा आपने मिला देना है किसके साथ? 0 के साथ। फिर जो है आपने 0 पे कंपास को रखना है। ठीक है? तो ज्योमेट्री लाजमी लेके जानी है आपने जो पेपर के अंदर। ठीक है? 0 पे कंपास को रखना है और इतना इसको खोल लेना है। इतना खोलने के बाद यहां से आपने ऐसे आर्क लगा देंगे। ठीक है? ऐसे आप आर्क लगाएंगे सो ये वाला हमारा क्या होगा 5 स्केयर रूट जो है नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। ठीक है? अब आपने जो किया हुआ है 5 का जैसे लेके 2.1 चांसेस है क्रॉस करके एक नंबर आपको देगा। पूरे 2 नंबर चाहिए तो फिर ये वाला मेथड आपको करना ही पड़ेगा। 5 का जैसे 4 और 1 में तोड़ेंगे, 4 को लिखेंगे 2 का स्केयर, 1 को लिखेंगे 1 का स्केयर। 2 था तो इधर से आपने 2 यूनिट लेनी, उसके बाद एक सीधा एंगल बनाना 90 का। 1 था तो बेटा आपने इसके बराबर कंपास को खोलना है, जितनी ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर ऊपर एक आर्क लगा देना है, उस आर्क को 0 से मिला देना है। फिर आपने जो 0 से यहाँ तक एक कंपास खोल के और ऐसे एक आर्क लगानी है, सो आपका 5 स्केयर रूट जो है वो नंबर लाइन में शो हो जाएगा। सो ये आपका टोटल काम था कौन सा 1.1 का। एक और भी था हमारे पास ऐसे ही सवाल, चलो वो भी करवा दें। 2 स्केयर रूट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्केयर जमा 1 का स्केयर सारे का होल स्केयर लिख सकते हैं। अब वही पुराना काम जो मैंने आपको वहां समझाया था 0 1 जो है 2 -1 -2। अब बेटा यहां पे देखिए पहला क्या है 1 है तो यहां से एक ऐसी लाइन है। ठीक है? उसके बाद यहां से एक 90 का एंगल बनाना है आपने। ठीक है? सीधी लाइन लगानी है, डी की मदद से लगा दीजिएगा। आगे भी 1 है सो जितना इसका डिस्टेंस है उतनी आपने जो कंपास खोल के ऐसे आर्क लगा देना, उसको किससे मिला देना है 0 पे रखना है कंपास को और ऐसे एक आर्क लगानी है ऐसे जहां जितनी भी वो आए। ठीक है? ऐसे सो वो हमारा होगा 2 स्केयर। सो इस तरह से आपने इनको शो करवाना है। तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे, जिनको नहीं मसला मेरे हिसाब से आपको ऐसे करना चाहिए, आपको अच्छे और ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे हमारी 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 में अगर जाएं तो आपके पास एग्जांपल नंबर आपको नजर आ रही होगी, गालिबन 8 है। एग्जांपल नंबर 8 है, कौन सी है? एग्जांपल नंबर 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 8 जो है आपकी एग्जांपल नंबर 8 जो है बेटा आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एग्जांपल है। इसमें से मस्ट सवाल आ सकता है। ठीक है? इनको टिक कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट, 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट। जी बेटा इन 5 सवालों में से आपने कोई समझ आया तो मुझे बताएं। सारे आते हैं? गुड हो गया, आपने सिर्फ इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं बेटा जो कि 100% चांसेस है पेपर में आने के, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मुझे ये लग रहा है 64 की पावर -4/3 एग्जांपल है आपकी। ठीक है? सो ये आपको पेपर में आ सकता है। अब इस सवाल को आपने बेटा सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान सा फिनोमेना है, आसान सा काम है। 64 को वैसे ही लिख लो एक दफा -4/3। अगर मैं 64 के नीचे 1 लिख लूं फर्क पड़ेगा? हमने इसको सिंपलीफाई करना है। इतना सिंपलीफाई करना है कि ये आगे सॉल्व हो ना सके।
अब वो सिंपलीफाई 64 भी होगा, वो सिंपलीफाई इसकी पावर भी होगी। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना है पावर किस में है। तो बेटा ये रूल है, ला है कि पावर माइनस में उसको प्लस में करना है। तो जो आपका सवाल होगा इसको आप उल्टा देंगे, ठीक है। तो एक बेटा चला जाएगा ऊपर, 64 आ जाएगा नीचे, तो माइनस की पावर किसकी हो जाएगी प्लस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने 64 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तो आपके पास आएगा 4 की पावर 3, सारी की पावर 4 ओवर 3। अब ये 4 ओवर 3 जो ऐसे समझ लेंगे अब्बा की प्रॉपर्टी है, ये उसकी आर औलाद है और प्रॉपर्टी बच्चों को मिलती है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को हर एक को वापस करेंगे। तो 1 की पावर जितनी मर्जी लें तो वही रहेगा, 4 की पावर 3 और 4 बटे 3 से 3 कट हो जाएगा, 1 बटे 4 की पावर 4 जो कि होता है 200। एक और इसके जैसे सवाल है बेटा, 27 की पावर 2x और स्क्वायर रूट की पावर 3। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ सकता है बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज से है। अब इसमें आपने क्या करना है अपने, 27 आपके पास वैसे ही आ जाएगा 2 की पावर x। अब हम लोगों को पता है बेटा खाली स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, स्क्वायर के ऊपर 3 हो तो किसके इक्वल होता है, इस स्क्वायर के ऊपर 3 तो इसको क्या लिखेंगे 1/3। 27 की तहसील करेंगे 3 की पावर 3, इसकी पावर कितनी है, सारी की पावर कितनी है 1/3। 2x को 1 से जरूर तो नहीं करना, तो डायरेक्ट इसको काटो, 3 की पावर 2x, आंसर कितना है 9। क्लियर। सो ये आपके चंद एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मजीद आपने बेटा एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां सवाल करना है शॉर्ट के लिए। इनमें से किसी में डाउट है तो आप मुझे बताएं। पहला, तीसरा और उसके बाद बेटा चौथा और 8वां, 7वां, 8वां जी। शाबाश बॉयज, किसी को बता दें, किसी को मसला मसाइल है तो जी जनाब, सबको आते हैं। चलिए तो इस इधर से आपने जस्ट इनको ही करना था और रिव्यू एक्सरसाइज में चले गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 सवाल हैं। क्या 0 जो है वो नाक़िस अदद है? तो आंसर आना चाहिए यस, 0 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। सो 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट की शॉर्ट क्वेश्चन है कि क्या 0 को नाक़िस अदद है, तो आपने बताना है जी हां 0 क्या है, एक नाक़िस अदद है क्योंकि ये p ओवर q की शक्ल में लिखा जा सकता है। उसके बाद इसी के नीचे जो है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा जी, जो है ट्राई कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी सलासी खासियत। ठीक है, नो बट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सलासी खासियत जो है ये क्या होता है बेटा जी, सलासी का या ट्राई कोऑर्डिनेट का इंग्लिश में मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राई कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी, सलासी उर्दू में कहते हैं सलासी, सलासी या सालसी जो भी लफ्ज है, इसको कहते हैं बेटा 3। ट्राई कोऑर्डिनेट मतलब 3। 2 नंबर है आपके पास, एक है a, एक है b और दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं किसी भी रियल नंबर से। तो 2 नंबर्स के दरमियान में बेटा 3 रिलेशन हो सकते हैं। पहला रिलेशन ये हो सकता है कि पहला नंबर दूसरे की क्या है, फिर ऐसे हो सकता है कि पहला नंबर दूसरे से क्या है, बड़ा है, या फिर पहला नंबर दूसरे से क्या है, छोटा है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, ट्राई कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी जो है कहलाती है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका रिव्यू एक्सरसाइज का, उसके तीनों पार्ट्स को ज्यादा अच्छे से कीजिएगा। तो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला था वो मैंने आपको बताया। 7वां जो है रिव्यू एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन जी जी। अब जरा मुझे बता दें कि आपको इसके अलावा किसी और सवाल में शॉर्ट क्वेश्चन के रेलेवेंट प्रॉब्लम है बताएं। सर इस चैप्टर 25 है डेफिनेटली इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करें तो बेटा जी आपसे नातक नंबर जो है, गैर नातक नंबर, लाजमी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों ने तकरारी, इसको लिखेंगे बल्कि उससे भी इंपॉर्टेंट है मुख्ततम और गैर मुख्ततम। सो इन डेफिनेशन को आप लाजमी करके जाइएगा, इंशाल्लाह ये डन। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अब जो है वैसे मैं बता देता हूं, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा जी 100% क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से होगा। 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 और
5 में से होगा। ठीक है, इसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलेंगे अपने जो अगले चैप्टर की तरफ, दूसरा चैप्टर निकालने। शाबाश।